सभी को जय मसीह की। आज हम आत्मिक उपहार के बारे में जानेंगे। प्रियो, आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाला एक उपहार है। आत्मिक वरदान प्रियो क्या है? आत्मिक वरदान विभिन्न प्रकार के होते हैं। आत्मिक वरदान प्रियो वह काबिलियत है जो परमेश्वर आपको देते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। आत्मिक वरदान का इस्तेमाल करने से परमेश्वर के शरीर अर्थात कलीसिया को आप मजबूत कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। प्रियो, आत्मिक वरदान कई प्रकार के होते हैं। वचन में लिखा है, रोमियो 12 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रियो, बहुत सारे आत्मिक उपहार हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है। कलीसिया मसीह की देह है और उसकी देह होने के नाते हमारे जीवन की यह पहचान उसी से होती है। वरदान प्रियो वही पाते हैं जो मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार सिर के बगैर शरीर न तो जीवित रहता है और न ही कार्यों को कर पाता है, उसी प्रकार मसीह के रिश्ते के बिना कोई कलीसिया नहीं है और हम मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, आत्मिक वरदान वह एक गुण है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं ताकि हम उसे परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल करें। परमेश्वर जो वरदान आपको देते हैं वह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, वरन वह चाहता है कि हम उस वरदान का इस्तेमाल करें, उस वरदान के द्वारा दूसरों की सहायता करें और आशीष में प्रयोग करें। प्रियो, इन वरदानों को कोई भी मनुष्य अपने दम पर नहीं पा सकता। कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह इन वरदानों को अपने अंदर स्थिर नहीं कर सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उनके हृदयों के अंदर वरदान को डाल न दे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम वरदानों को पाते हैं। कोई सिखाने का वरदान पाता है तो कोई भविष्यवाणी करने का वरदान पाता है, कोई उपदेशक का वरदान पाता है। प्रियो, अब हम यह जानेंगे कि वरदान किसको मिलता है। प्रियो, हर कोई भी इस वरदान को नहीं पा सकता। जिसने प्रभु को जाना है, जो प्रभु के साथ जुड़ा है, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो लोग दिन रात वचनों पर ध्यान देते हैं, वही लोग इन वरदानों को पाते हैं। जो लोग कलीसिया का हिस्सा हैं, जिन्होंने विश्वास किया प्रभु पर, जो लोग मसीह के अनुसार जीने के लिए समर्पित हुए, उन सभी को परमेश्वर का यह वरदान दिया जाता है। प्रियो, मनुष्य के शरीर के अंग जिस प्रकार से अलग अलग हैं और सब अंग महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से सभी वरदान महत्वपूर्ण हैं।
प्रियो, हम लोग जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, हमें वरदान क्यों दिया जाता है? प्रियो, वरदान हमें इसलिए मिला है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 के उसके 5 वचन में, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रियो, वचन में लिखा है पहला पतरस 4 के उसके 10 वचन में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवाओं में लगाएं। प्रियो, हमें इन वरदानों को सेवाओं में लगाना चाहिए, यानी हमें इन वरदानों के जरिए कार्यों को करना चाहिए। प्रिय, परमेश्वर जो आपको बड़ा आत्मिक वरदान उपहार में देते हैं, तो उस बात में घमंड न करें, बल्कि बिना घमंड के साथ परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करें। यह नहीं कि आपको अगर भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो आप घमंड करें। हमें घमंड केवल परमेश्वर पर करना चाहिए। हमें उस वरदानों के द्वारा मसीह को प्रकट करना चाहिए, न कि स्वयं को। हमें उस वरदानों के द्वारा लोगों के मनों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करवाना चाहिए, न कि स्वयं की तरफ। प्रियो, वचन में लिखा है इफिसियों 4 के उसके 12 वचन में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रियो, जो आपको वरदान उपहार के रूप में मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। जलाली खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने अपने वचनों से हमसे बात किया कि आत्मिक उपहार क्या है। हम में से हर एक जनों को प्रभु आपने जो भी वरदान दिए हैं, हम उसका उपयोग सही ढंग से कर सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। हम में से हर एक जन प्रभु वरदानों का उपयोग सही ढंग से करे, जिस कारण कलीसिया में उन्नति हो, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो, कलीसिया मजबूत हो सके। आपने प्रभु जो भी वरदान हमें दिए हैं, हम उसका उपयोग करके एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की सहायता करें। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। आप में सदैव प्रभु हम जुड़े रहें, क्योंकि आपसे दूर जाकर प्रभु हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। जीवन की हर खुशियां प्रभु आप में है। आपसे सदैव हम जुड़े रहें। जिस प्रकार सिर के बिना शरीर किसी काम का नहीं, उसी प्रकार से प्रभु आपके बिना यह हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आपकी पहचान में प्रभु बढ़ते जाएं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।